ईरान की गुहार से हुआ सीज फायर। अमेरिकी रक्षा मंत्री बोले, तेहरान की बड़ी हार, सिर्फ 10% ताकत का इस्तेमाल। ईरान युद्ध को लेकर बोले अमेरिका के रक्षा मंत्री का बड़ा दावा सामने आया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को बताया निर्णायक सैन्य जीत। कहा, यूएस के प्रेशर में ईरान ने युद्ध विराम की भीख मांगी। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान वॉर में किए गए सीज फायर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में एक निर्णायक सैन्य जीत करार दिया। साथ ही कहा कि अमेरिका के भारी प्रेशर के बीच ईरान ने इस युद्ध विराम के लिए भीख मांगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने इतिहास रच दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम महान देशभक्त अमेरिकियों की ओर से एक स्पष्ट मिशन को पूरा करने में व्यस्त हैं। यह 47 साल से रुका हुआ था। लोग इसके बारे में कुछ भी कहें, हम इसे पूरा करके ही रहेंगे। हेगसेथ ने कहा कि ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन विमान वाहक पोत पर सैकड़ों रॉकेट और एक तरफा हमला करने वाले ड्रोन दागे। वे इसके पीछे पागल थे। वे कभी इसके करीब भी नहीं पहुंच पाए। उनमें से हर एक हमले को लिंकन से मीलों दूर ही मार गिराया। वे अपना गोला बारूद इस हवा में बर्बाद कर रहे थे। ईरान चाहता था कि युद्ध विराम हो और ये हुआ भी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि युद्ध विराम के लिए ईरान ने गुहार लगाई। ईरान चाहता था कि ऐसा हो। ईरान को सैन्य हार का सामना करना पड़ा है। हमने ठीक वही हासिल किया जो हम चाहते थे। ईरान का मिसाइल कार्यक्रम पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। ईरान ने भारी दबाव में आकर युद्ध विराम स्वीकार किया है। इस नए शासन के पास अब समय और विकल्प दोनों ही खत्म हो चुके थे। अब हमारे पास अच्छी शांति और एक असली समझौते का मौका है। उन्होंने कहा कि ईरान के पिछले सर्वोच्च नेता मारे गए, सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मारे गए, सर्वोच्च नेता के कार्यालय के सलाहकार मारे गए, सर्वोच्च नेता के सैन्य कार्यालय के प्रमुख भी चले गए। रक्षा मंत्री अब हमारे बीच नहीं है। IRGC के कमांडर मारे गए, सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ कमांडर मारे गए, खुफिया मंत्री मारे गए और भी बहुत कुछ। IRGC के कमांडर अब यहाँ नहीं है, उनके खुफिया प्रमुख मारे गए। मैंने अभी कई नाम छोड़ दिए। मैं इस सूची को और भी आगे बढ़ा सकता हूँ। इसमें ईरान के नए तथाकथित सर्वोच्च नेता शामिल हैं जो घायल हैं। यूएस रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हें इस समझौते के लिए मजबूर किया गया। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने रहम चुना। उन्होंने इस ठिकानों पर हमला नहीं किया। ईरान ने भारी दबाव में आकर युद्ध विराम स्वीकार कर लिया था। ईरान के नए शासन को यह बात समझ आ गई थी कि एक समझौता करना उस भयानक अंजाम से कहीं बेहतर होगा जो उनका इंतजार कर रहा था। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।